एक बात याद आती है साहब कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम, आपसे तो एक छोटा सा प्रश्न है कि ये बताओ कि शेर कहां रहते हैं? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? शेर कहां रहते हैं? तो भाई हम भी तो जंगल में ही रह रहे हैं। बात समझने वाली है। बात यह है साहब कि गुर्जरों की बात अगर मैं करूं, मैं वहां से शुरू करता हूं। यहाँ सर्व समाज है लेकिन ज्यादातर गुर्जर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा और मैं भाषण नहीं दूंगा, घर में सबके साथ बैठ के बात करूंगा। गलत लगे तो हाथ खड़े कर देना। बात तो सच्ची कह के जाऊंगा साहब, बुरी लगे तो कह दीजिए, नहीं तो भगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुर्जर कटिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुर्जर आता है तो दिल जल जाता है, दिल जल जाता। 1857 में प्रथम क्रांति धन सिंह कोतवाल जी का नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे, लेकिन बात तो समझो। हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीपीए क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगा। जितने भी गुर्जर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। वो सारे के सारे जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलात में जाके रहने लगे। फिर 1952 में ये क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटा दिया गया। ये मीडिया वालों समझो इस बात को। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू समझने की बहुत जरूरत है। जब ये क्रिमिनल ट्रायल एक्ट हटाया और 1947 में हम आजाद हुए, फिर संविधान बना, फिर जंगलात का विभाग बना, तो जो लोग कमरों में बैठे थे उन्होंने जंगलात घोषित कर दिए। जब उनके घर थे उनको तो आबादी, और जो गुर्जर गांव जंगलों में जाके रह रहे थे उनको जंगलात घोषित कर दिया। 30% लोगों को तो पता ही नहीं चला कि भैया आजाद भी हो गए। और जब ये मैपिंग हो गई फॉरेस्ट की, तो हम तो जंगलों में तब भी रह रहे थे और अब भी रह रहे थे, और ये गांव तो 400 साल से है, तो हम यहाँ से क्यों जाए? मुझे तो ये कोई समझा नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर सब बीजेपी पार्टी को कोस रहे। मैं बीजेपी का हूं, आज मैं अमेरिका से इकलौता हूं जो यहाँ पे लड़ लेते बड़ा, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना, सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे, मैं उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते दोपहर विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो? दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा? वो कहां रहेगा? इसलिए मैं आज यहां से आप सबके सामने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बैठी है, जितने भी दिग्गज नेता यहां बैठे हैं, अरे कसम खा लो, पानी उठा लो यार। ये बात कह दो कि अब जब सेंसस होगा, उस सेंसस में जहां जहां गुर्जर जंगल में रह रहा है, उस घर को आबादी दाखिल करो, और जहां जहां वो अपनी काश्तकारी कर रहा है उसको काश्तकारी की जरूरत है। अरे करो तो ये करो, मैं नहीं क्यों करो, तो रखवाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहाँ पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं।
अगर यहाँ की सरदारी ठोस है, दमदार है, तो सेंसस में गुजरों की और जो भी लोग पिछले 200-300 सालों से जंगलात में रह रहे हैं उनके घरों को आबादी और उसकी जो खेत है उसको काश्तकारी जमीन घोषित करो, तब होगा असली न्याय। इस आपको और बता दूं, जो जो गांव इन जंगलों में रह रहे हैं इन सबके वोटर कार्ड है। इलेक्शन के टाइम पर इस वोटर कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस एड्रेस पर बीएलओ आ सकता है, तो ये घर अपनी जमीन खुद की क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब गलत बोला तो बताओ। बात ये होनी चाहिए, किसी पार्टी पे छीटाकशी करने से दुनिया नहीं चलेगी साहब। घर बसने चाहिए, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, घर नहीं टूटने चाहिए, ये जरूरी है। आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये बता देता हूं कि सर जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले, भाई 1 मिनट यार, मैं सब बात करूंगा साहब, केवल अनंतपुर की नहीं है ये, आप केवल इसको अनंतपुर में रख करके पूरा सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम तो बड़ी सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में जब गुजर बकरवाल बर्फ में अपने घर बना के रखते थे लकड़ियों से, तो उस समय ये वन विभाग पड़ती बर्फ में उनके घर तोड़ देता था, वो जाकर के बाहर बैठते थे साहब। राजस्थान में गांव का क्षेत्र 75 साल से ना तो वहां बिजली आई है, ना पीने का पानी है, ना सड़क है, ये भी वन विभाग में आता है। आपका पूरा अरावली क्षेत्र यहां से लेकर के राजस्थान तक सबकी स्थिति आती है, आज मेरी है तो बेटा अगला नंबर तेरा। ध्यान रखना चाहूं मैं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सरकारों तक पहुंचे, आपसे आगे पहुंचे, और पूरी सरकारी से एक बार तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं, करो तो सारा ऐसा काम करो कि वापस से ये दिन आ ना जाए, और अगर यहां से काम करने निकल गए तो फिर भैया ये दिन तो हो जाएगा। भाषण मत दो, काम करके जाओ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, समाज की पीड़ा का मंच है, इसको ठीक करके जाओ। मैं विजय बैंसला, अध्यक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर की सरकारी को वचन देता हूं कि आपने हमारे आंदोलन के समय जो बढ़ चढ़कर मदद करी, हम उसके कर्जदार हैं, और हेला दे देना आगे रात को हम कर्ज सूद समेत मिटाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, समझी, काम करी। मेरी उम्मीद है पूरी सरदारी से जोगिंदर अवारा की नई पार्टी खोल करके राजस्थान में आए, साहब हमारा भी कल्याण करवा देना। टिकैत साहब है हमारे आदरणीय हैं, सबके सब यही है, आप सबसे निवेदन है, काम वो करो जो लंबा हो, तुम्हारे पोते ठीक रहे। और रही बात आरनपुर की, तो मुझे बहुत पीड़ा है, जब मैं अभी 1 घंटा लेट आया, गांव गया था, देख करके आया, जब वो 2 बच्चों को धूप में रखा होगा तो क्या पीड़ा गई होगी, और महिलाओं के जब बाल पकड़ के खींचे होंगे तो रुक जाते हैं सबके सब। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकती थी, और अगर ये काम नहीं हुए तो होगी, ये भी ध्यान रखिएगा।